वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो और मेरे फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यानी कि जो भी मेरे अदर चैनल हैं उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको सही लगता है। क्योंकि कुछ लोग चिंतित थे कि यहाँ पे तारा योर गाइड टू लाइट नकल कर रही है मेरी, तो वो मैं ही हूँ, मैं अपनी नकल नहीं कर रही हूँ। पर आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। यहाँ पे है 9 नंबर। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले बहुत सुंदर पिक्चर है, आप देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पिक्चर बहुत सुंदर है एंजल्स की। और यहाँ पर मैसेज है आज के लिए आपका 9 नंबर में, फॉरगेट अबाउट टाइम, यानी कि जो समय की सीमा है उसको भूल जाइए या समय को भूल जाइए। यहाँ पे ये मैसेज आपसे कहता है, यानी कि आपके एंजल्स आज के दिन आपसे कह रहे हैं कि जब हम टाइम को मेजरमेंट करते रहते हैं, यानी कि जब हम टाइम के बारे में, जब भी हम टाइम के साथ, यानी कि हम टाइम टेबल के साथ जीने की कोशिश करते हैं, समय में अपने आप को बांध लेते हैं, तो वो हमारा फिजिकल वर्ल्ड का, यानी कि शरीर, इस शरीर की दुनिया का हमारा इंटरेक्शन होता है जो हम करते हैं दुनिया के साथ में या अपने साथ में। यानी कि वो इस फिजिकल वर्ल्ड की बात है जो कि बात करती है आपके लिए टाइम की। इसका ऑपोजिट इफेक्ट, यानी कि इसका डिफरेंट इफेक्ट है, डिफरेंट असर है नॉन फिजिकल लेवल्स पे, यानी कि जहाँ पे शरीर नहीं है, आत्मा है, या फिर एनर्जेटिक लेवल पे टाइम नहीं होता है, इसका अलग असर होता है। हमारी जो सोल है वो लगातार टाइम ट्रेवल करती रहती है, यानी कि हमारी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग पे रहती है, और ये रहती भी है जब आप सोते हैं, या फिर वैसे भी कई बार जो आपका हायर सेल्फ होता है उससे आप कनेक्ट होते हैं, चाहे आप जाग भी रहे हों। तो जो टाइम ट्रेवल की एनर्जीज हैं वो सोल की एनर्जीज हैं, यानी कि आपकी जो सोल है बड़ी बड़ी दूरियां जो है कवर कर लेती है। और ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पर आपको फिर ये लगता है कि आप बोर हो रहे हैं या फिर आपका ध्यान भटक गया है। वो इसलिए ही होता है क्योंकि जो सोल होती है वो बहुत बड़े बड़े ट्रैवल करके आती है, यानी कि बड़ी बड़ी यात्राएं कर चुकी होती है सोल, या कर रही होती है, तो इसलिए एक टाइम पीरियड में बोरियत भी महसूस होने लगती है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप इस बोर्डम से, यानी कि आप इस बोरियत से आराम से बाहर आ सकते हैं और आप अपने आप को और भी ज़्यादा फ्री कर सकते हैं अगर आप टाइम पर फोकस करना बंद कर दें। तो इस तरह से आप अपने आप को अलाइन कर पाएंगे, यानी कि आप अपने आप को अपनी सोल के साथ में जोड़ पाएंगे, बजाय कि आप अपने शरीर के साथ उसको जोड़ें। यानी कि आपका जो फोकस है या अलाइनमेंट है वो अपनी सोल के साथ में ज़्यादा होना चाहिए, बजाय इसके कि आप हमेशा ही फिजिकल बॉडी को जो अपने अलाइनमेंट में लाते रहें टाइम देख देख कर। तो इस तरह से आपके एंजल्स चाहते हैं कि जब आपके एंजल्स ये कह रहे हैं, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि ये एक ऐसा फेज होता है जब हम अपने आप को किसी टेम्परेरी रियलिटी से जैसे कि हम कनेक्ट कर लेते हैं। यानी कि जो चीज़ें कुछ समय के लिए हैं, जैसे हमें पता है शरीर हमारा कुछ समय के लिए है, चंद सालों के लिए है, उसके बाद खत्म, उसके बाद एनर्जी लेवल पे होती हैं सारी चीज़ें। तो हम उन चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम इतनी तेज़ी में या इतनी जल्दबाजी में होते हैं या कंपटीशन में होते हैं, भाग रहे होते हैं, हम एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब एक युद्ध लड़ रहे होते हैं एक दूसरे को, चाहे टांग पकड़ के नीचे खींच रहे हों या फिर एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हों, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हो, कुछ भी ऐसा जहाँ पे हम बस भाग रहे हैं कि बस हमें कुछ अचीव करना है, लेकिन वो हमारी टेम्परेरी रियलिटी है और हम उसमें सोल की एनर्जीज को अपनी भूल जाते हैं। तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न हो जाते हैं तो आपकी वो रियलिटी हो जाती है जो कि फिजिकल वर्ल्ड की है और वो टेम्परेरी होती है। आपकी जो बॉडी है वो सिर्फ एक ही डायमेंशन पर फोकस कर पाती है और जो आपकी सोल है उसका फोकस कहीं और होता है, यानी कि एक बैलेंस नहीं आ पाता। तो आप इसकी वजह से बोरियत भी महसूस करते हैं या आपका कभी समय नहीं कटता, आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका जो फिजिकल और स्पिरिचुअल सेल्फ होता है, आध्यात्मिक और शारीरिक जो आपका सेल्फ होता है, आपकी एनर्जीज होती हैं वो अलाइनमेंट में नहीं होती हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को इस लिमिटेशन से आज फ्री करो, इंटेंशन को इस तरह से सेट करो और ये अफर्म करो कि जो भी चीज़ आपके लिए है सही समय पर सही तरीके से हो रही है और हो जाएगी, होती रहेगी एकदम से सही समय पे। यानी कि आपके माइंड के अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे लिए हर चीज़ सही समय पर और सही वक्त पर हो जाती है। तो आज के लिए थॉट है आपका कि आई फॉरगॉट, मैं अब समय को भूल रहा हूँ, ये भूल रही हूँ, मैं अपनी घड़ी, यहाँ पे लिखा है कि मैं अपनी घड़ी हटा रहा हूँ या हटा रही हूँ, यानी कि आप घड़ी के ऊपर डिपेंड होना बंद हो रहे हैं और आप अपनी इनर क्लॉक के साथ में, आप अपनी इनर क्लॉक को ट्रस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो शरीर की घड़ी है आप उसके साथ में जुड़ रहे हैं। आप डिवाइनली पंक्चुअल हैं, यानी कि आप डिवाइन की एनर्जीज के साथ में कुछ इस तरह से अलाइनमेंट में हैं जहाँ पर आपका फिजिकल सेल्फ भी और आपका जो
स्पिरिचुअल सेल्फ भी, दोनों ही एनर्जीज आपकी एकदम से बैलेंस जगह पे हैं, जिसकी वजह से आप सही डिसीजंस ले पाते हैं या फिर आप सही तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। यानी कि आप ना भटकते नहीं हैं और आपको पता होता है कि आपको कब कहाँ क्या डिसीजंस लेने हैं या फिर आप ले रहे हैं। देखते हैं बाकी कार्ड्स के बारे क्या गाइड कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में डेफिनेटली एक दिन में तो ये नहीं होता है। उन्होंने भी कहा है इंटेंशन सेट करो, तो अपनी इंटेंशन सेट कीजिएगा अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, द हर्मिट का यहाँ पे कार्ड है। आपके एंजल्स आपको आज के दिन के लिए कहना चाहते हैं कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अपने अंदर जाने से ही आपकी इनर क्लॉक आपको गाइड करेगी कि आपको किस दिशा में जाना है। और आपकी इनर क्लॉक यानी कि शायद आप में से कुछ लोगों को इसलिए भी गाइड कर रहे हैं क्योंकि चाहे आप अपने फाइनेंसिस को लेके परेशान हैं या फिर आप किसी अकेली एनर्जीज को लेके परेशान है, या फिर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में वो गर्माहट नहीं रही, या फिर आपको ये अगर लगता है कि आप अकेले हैं, या फिर आपको कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही, या फिर आपको वैसे लोग नहीं मिल रहे, या वैसी सिचुएशंस नहीं है जो कि आपके लिए होनी चाहिए। क्योंकि लैक की बात करता है, लेकिन ये बात करता है आपकी उस लैक की जो कि आपकी मानसिकता में होता है या आपके दिमाग में होता है या आ जाता है, अपने ही हाथ में होता है। इसलिए अगर आपको किसी चीज़ में कमी लग रही है, जैसे कि जिसने कहा था बुक में कि बोरियत लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, टाइम कहाँ जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उस जगह पर आपको अपने इनर क्लॉक के साथ जुड़ने की या फिर आपको अपने अंदर जाने की ज़रूरत है। इनकी आपकी लाइफ में अगर आपके फाइनेंसेस हैं या फिर आपका अकेलापन है या आपकी लाइफ में कोई और सिचुएशन है, आपको इनर सर्च करने की या इनर गाइडेंस की ज़रूरत है। और इस इनर गाइडेंस में आपके उस कंपास के साथ जुड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है, आपकी इंट्यूशंस आपसे जो कह रही हैं, आप उस बात को, अपनी इनर क्लॉक को या फिर अपनी इनर गाइडेंस को लगातार फॉलो करते रहें। इसलिए आपसे वो चाहते हैं कि आप और ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ में जुड़ें। टाइम लूप जैसा है यहाँ पे, जैसे कि उन्होंने कहा ना कि टाइम ट्रैवल करती है, सोल जो है टाइम ट्रैवल करती है। तो ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं जहाँ पे आप अपने आप को टाइम लूप में नहीं फंसा सकते हैं, आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड है यहाँ पे। तो 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड कहता है अगेन आपको फ्री होने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड एक जगह बंधे होने की बात करता है, जहाँ पर हम एक ही नज़रिए से या एक ही तरीके से चीज़ों को देख रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं। अगेन 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड आपके लिए स्टेबिलिटी की बात तो करता है, पर इस डेक के अंदर ये कार्ड आपके लिए स्टेबिलिटी से ज़्यादा, क्योंकि इस कार्ड के अंदर ये जो ईगल होता है ये इस लड़की को कैद कर लेता है। तो आपके लिए कोई ऐसी लैक की एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पर आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकलना है, या फिर आपको कहीं बंधन लग रहा है, चाहे वो आपको फिजिकल वर्ल्ड में लग रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लग रहा है, या फिर आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, या कुछ मामलों में आप अपने आप को बुली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पक्षी ने इस लड़की को कैद कर लिया होता है, इसे जाने नहीं देता है, इसको पैसे का लालच देकर इसको अपने साथ इस तरह से बांध रखा होता है कि ये लड़की अकेलेपन में सिर्फ सफ़र कर रही होती है। और इस कार्ड के अंदर ये अकेलेपन में रोते रोते सारे कामों को कर रही होती है, क्योंकि अगर ये बोलेगी तो ये जो काम करने की कोशिश कर रही है तो वो कर नहीं पाएगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको किन्हीं चीज़ों को इनर सर्च के द्वारा जानने या समझने की ज़रूरत है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको एक ही बार में ये रियलाइज़, मुझे लगता है जो कि आपको एक ही बार में रियलाइज़ हो जाएगा कि एक्चुअली आपके लिए क्या हो रहा है, ये क्या करना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पर आपको इसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड का। तो एक आपकी एनर्जीज में कोई डिसेप्टिव पर्सन है, या फिर ये एनर्जीज कहती हैं कि आप स्ट्रेटेजी से काम नहीं कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड उस जगह पे है। अगेन ये कोई ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर कोई आपको बुली भी कर रहा है, और बुली करने के साथ साथ ये इंसान आपकी ना पूरी जैसे दुनिया को कंट्रोल कर लेना चाहता है। और कुछ मामलों में अगर हम इंसान की बात ना करें पहले तो पॉजिटिव रीडिंग में, तो कुछ मामलों में आपसे ये कहा गया है कि आपके पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनके आधार पर अपनी लाइफ को आप एक तरह से रिव्यू कीजिए, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आपके प्रेजेंट मोमेंट में आप किस जगह पर हैं, पास्ट में आपको क्या एक्सपीरियंसेस मिले हैं, और उस इनर सर्च के द्वारा आप ये समझ सकें कि आपको अपने फ्यूचर में किस जगह पर जाना है और क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है या किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये इनर सर्च आपके लिए बहुत बड़े, जैसे कि मैंने कहा, अचानक ही कुछ हो सकता है। यहाँ पे आपको किसी ना किसी चीज़ का रियलाइजेशन ऐसा हो सकता है
जिससे कि सारी चीज़ें 1 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए फ़ियर की एनर्जीज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके अंदर हो सकता है कोई फ़ियर की एनर्जीज़ प्रोजेक्ट कर रहा है स्ट्रैटेजी के द्वारा, या फिर कोई इंसान आपको डरा देना चाहता है किसी और बात के द्वारा। हालांकि ये कार्ड का डेक मैंने अदर रीडिंग में यूज़ किया है, लेकिन इसके नीचे भी ये कार्ड का डेक बॉटम ऑफ द डेक है, हरमिट का कार्ड सेम कार्ड है, यानी कि इनर सर्च की बात करता है। तो उस रीडिंग में मैंने ये बोला है, वैसे दूसरे चैनल पे आएगी वो रीडिंग तारा 777 टैरो पे, कि एक स्टार को कोई ऐसी लाइट के अंदर कैद कर लेना चाहता है कि लाइट तो आए पर इतनी ही आए, जैसे कि यहाँ पर कोई इंसान पैसे देकर आपको कंट्रोल कर लेना चाहता है, या पैसे देकर आपको कोई बांध लेना चाहता है, या बांध रहा है। और आपको ये करने की ज़रूरत है कि आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, और आपको इस चीज़ को रिलीज़ करना है कि आप अपने पास्ट में, और देखिए कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखना है, क्योंकि इनर सर्च करनी है और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना है। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपको ना अपने पास्ट की तरफ जाना है, ना ही आपको फ्यूचर को लेकर वरीड होना है। आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में देखना है कि आप क्या कर रहे हैं या कोई आपके साथ क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड डेफिनेटली स्ट्रैटेजी की बात तो करता ही है, यानी कि कोई स्ट्रैटेजिकली आपकी लाइफ को, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को या तो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको परेशान कर रहा है, या करना चाहता है, या करने की उसकी कोशिश है। पास्ट में इस इंसान ने किया है आपको, और फ्यूचर में इसकी कोशिश है। अभी भी ये इंसान आपको अपने साथ ट्रैप रख रहा है। तो ये जो भी इंसान है, इसके साथ आपको इन फ्यूचर कोई रिलेशन रखने की या इसके साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जुडिकेशन का कार्ड है यहाँ पे, तो अगेन ये आपके लिए बात करता है डिवाइन जस्टिस की। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान तो ऐसा है, मे बी ये आपका कोई एक्स हो सकता है जिसके साथ आपका कोई डिवोर्स की एनर्जीज हो, या फिर ये कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी कोई पार्टनरशिप हो, या फिर कोई ऐसी एनर्जीज जहाँ पर आपको अपने लिए एक संतुलन लेकर आना है, आपके लिए एक बैलेंस एनर्जी आनी है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ के अंदर इनर सर्च करने की या समझने की ज़रूरत है। मैच्योर वुमेन, तो आपको अपनी मैच्योरिटी दिखाने की भी ज़रूरत है। वैसे यहाँ पे कोर्ट हाउस है और यहाँ पे है ऑफिशियल पर्सन। तो आप कोई ऑफिशियल पर्सन देखिए आप हो सकते हैं, या फिर कोई आपकी लाइफ में ऑफिशियल पर्सन था या है जो कि आपकी, या फिर होना चाहता है कि आपकी लाइफ में वो एंडिंग ला सके, आपको बाइंड या ब्लॉक कर सके। लेकिन बेसिकली इस एनर्जी से आप फ्री हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जुडिकेशन का कार्ड डिवाइन इंटरवेंशन की या डिवाइन एनर्जीज की बात करता है फैमिली रूम में। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको आपकी फैमिली का ही है, जो कि आपके साथ किसी डिसेप्टिव एनर्जीज में है कोर्ट हाउस की, या फिर ये इस इंसान ने आपके साथ में कोई धांधली की है, या फिर ये इंसान कोई आपके साथ धांधली करने की कोशिश कर सकता है कानूनी चीज़ों के अंदर। तो ये जो कुछ भी होगा, हो सकता है आपको कानून के किसी चीज़ में खड़ा होना पड़े, या फैमिली वाला आपका कोई आपको, या तो ये किसी की फैमिली में कहानी चल रही है, ठीक, या फिर कोई आपकी फैमिली में ये सब चीज़ें कर रहा है स्ट्रेटेजिकली, आपको किसी कोर्ट की हियरिंग के अंदर या फिर कोर्ट के किसी केस में घसीट लेना चाहता है। आप मैच्योर वुमेन हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ पे मैं समझ पा रही हूँ, आप बंधे हुए नहीं हैं। आपकी कोई रेपुटेशन है, आपकी कोई इज्जत है, यानी कि यहाँ पे आप एक रेपुटेड पर्सन है, जो मैं समझ पा रही हूँ। यहाँ पे जो भी कोई इंसान आपको किसी कोर्ट केस में खींचने की कोशिश कर रहा है, या कर रहा है या कर रही है, ये इंसान जानबूझकर ये कर रहा है या कर रही है, यानी कि ये इंसान, जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रेटेजिकली आपके साथ में कुछ चीज़ें खराब करना चाहता है, या फिर करना चाहती है, आपका नाम खराब करना चाहता है, ताकि आपके लिए चीज़ें एंडिंग हो सकें। और ये कोई फॉल्स पर्सन है डेफिनेटली, ये फॉल्स पर्सन, इसकी एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली यहाँ पे यही है कि ये आपको टॉयल एंड लेवर में रख सके। तो ये आपके काम को, आपकी लाइफ को किसी न किसी शेप, साइज और फॉर्म में स्ट्रेटेजिकली खराब करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। लेकिन जैसे कि एनर्जीज मैं समझती हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपके गार्जियन एंजल ही हैं बॉटम ऑफ द डेक पहले, तो ये सब चीज़ें डिवाइन के अंडर कंट्रोल हैं। आप देखिए, आपकी लाइफ में, मैंने पहले भी कहा था, और ये कोई मजाक नहीं है, आपकी लाइफ में जब भी कोर्ट हाउस की एनर्जीज आएंगी, यानी कि जब भी कोई आपको कोर्ट हाउस में घसीटने की कोशिश करेगा और आपको ये दिखाने की कोशिश करेगा कि तुम यहाँ पे बंध गए हो, तुम यहाँ पे ब्लॉक हो, तो याद रखिएगा, आप किसी जगह ना तो बाइंड है ना ब्लॉक है। आपको अपने सच के साथ ही रहना है, आपको उसी चीज़ को फॉलो करना है जो सच से आती है। आपका सच ही आपके लिए जो कुछ भी लाएगा, आपका सच ही लाएगा। अगर आप किसी के बहकावे में आकर या किसी से कंप्रोमाइज़ कर आप झूठ बोलेंगे, या फिर आप किसी को बचाने की कोशिश करेंगे, तो याद रखिएगा, ये इंसान आपकी पीठ में बहुत ही गहरा छुरा घोंपने वाला है। ये इंसान आपको बहुत ही गहरा धोखा देने वाला है, या दे सकता है आपको इस कोर्ट हाउस की एनर्जी में फंसा के। यानी कि ये इंसान ने या तो आपके नाम पे कुछ खराब चीज़ें की हैं, या फिर ये इंसान आपके ऊपर कुछ चीज़ों को डालकर आपको भागीदारी दिखाना चाहता है कि आप भी भागीदारी में थे इसके, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे म्यूज़िक, यहाँ पे तो अपनी एनर्जीज को अलाइनमेंट में लाइए, अंदर की आवाज़ को सुनिए। आपको डेफिनेटली अंदर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है।
ध्यान रखिएगा अगर आपके साथ में कोर्ट हाउस की कोई भी एनर्जीज होती हैं। देखिए वैसे मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए आपको उन्हीं से बात करनी होगी जो कि लीगल एडवाइज़र हैं। अपनी स्थिति को देखकर आपको डिसीजन लेना होगा। टैरो कार्ड रीडिंग ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नॉर्मल एक रीडिंग है, कलेक्टिव में, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप इस रीडिंग के आधार पर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये आपकी गलती है। और यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर दे भी रही हूँ कि आपको किसी भी कानूनी चीज़ में, पैसों की चीज़ में या फिर लाइफ की चीज़ में आपको उन्हीं से बात करनी है जो कि इसके लिए फिट पर्सन है। यानी कि अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए, लीगल एडवाइज़र से बात कीजिए, वकील से बात कीजिए, कानून से बात कीजिए, जिससे करनी है कीजिए, लेकिन उससे कीजिए जिसके साथ में आप पर्सनली मिल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन आपकी चीज़ें नहीं रिजॉल्व होती हैं। आपको एक गाइडेंस मिल सकती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर आपको अपनी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, अपनी कुछ लाइफ की कुछ चीज़ों को समझना है। आपके लिए इनर सर्च इसलिए भी ज़रूरी है। यहाँ पे एबेंडेंस, यहाँ पे आपकी ये डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान ना आपके भाग्य के अंदर उस चीज़ को रोकना चाहता है जो कि आपकी ना एबेंडेंस से जुड़ी हुई है, आपकी खुशियों से जुड़ी हुई है। यहाँ पे इस इंसान की डेफिनेटली इंटेंशन सही नहीं है, लेकिन ये इंसान आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है जो कि मिरर मैजिक से आती है। या जैसे कि मैंने कहा, प्रोजेक्शन की एनर्जीज ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। फर्स्ट चैनल पर मैंने वो वीडियोज़ डाले ही हैं। कुछ वीडियोज़ ऐसे ही हैं जहाँ पे कोई इंसान आपके ऊपर अपनी बैड एनर्जीज को, बैड वाइब्रेशंस को लगातार प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपके एंजल्स चाहते हैं कि अपने आप को भटकाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बैलेंस में लेकर आओ, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, अपने आप को इंटरनली बैलेंस करो। क्योंकि हो सकता है तुम्हें किसी कोर्ट हाउस में किसी गवाही के लिए, किसी पेपर को साइन करने के लिए या किसी बात को कहने के लिए अपीयर होना पड़े। ये आपके लिए, देखिए, नॉर्मल दुनिया में हो सकता है कि आपको अपनी कुछ बातें कहनी सुननी पड़े किसी फैमिली रूम में। ये उस एनर्जी में भी हो सकता है जहाँ पर कोई कानूनी चीज़ हो, क्योंकि कोर्ट हाउस भी है यहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ जो कुछ भी है उसमें आपका सच ही है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। बस इतना याद रखिएगा। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये मेरा सेकंड चैनल है, तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।